इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है बालाघाट में नक्सली एनकाउंटर पर। उन्होंने कहा है कि लगातार यहां मुठभेड़ हुई, सर्चिंग ऑपरेशन जारी था, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी मेंबर बताया जा रहा है जिसे ढेर कर दिया गया, वहीं 2 8-8 लाख के इनामी नक्सली भी ढेर हुए हैं। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का जो इनका मेंबर था उसको एनकाउंटर में मारा है। नागेश उसका नाम था। 2 एरिया कमांडर जिन पे 8-8 लाख का इनाम था। एक का मनोज नाम था, एक लेडी का नाम रामे था। ये 3 लोग हॉक्स फोर्स ने एनकाउंटर में मारे हैं। ये इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। हॉक्स फोर्स हमारी हर जगह पे मौजूद है। ये भी हमारी जो चौकी थी वहां की हॉक्स फोर्स ने ये एनकाउंटर किया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता निशांत लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, अगर लांजी की बात करें, ये क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित माना जाता है और लगातार यहां पर नक्सली मूवमेंट भी तेज हो गया था। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जी बिल्कुल शुभांगी, एक बड़ा दिन आज पुलिस के लिए है जहां पर कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। इसमें से एक महिला नक्सली भी है, इसके अलावा 2 पुरुष नक्सली हैं। ये सभी इनामी नक्सली हैं जिसमें से एक 15 लाख का है और 2 8-8 लाख के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बालाघाट जिले में नक्सलियों का मूवमेंट होता रहा है और पुलिस भी लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम देती रही है। इसके लिए कैंप्स लगाए गए। हाल ही में हमने देखा था कि कान्हा नेशनल पार्क के इलाकों में नक्सल गतिविधियां बढ़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष रणनीति बनाई। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ रुके थे और उन्होंने नक्सल उन्मूलन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और अब तकरीबन हफ्ते भर बाद जिले के लांजी क्षेत्र, जो कि बेहद संवेदनशील इलाका है, ये लांजी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, ट्राई जंक्शन है और नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के लिए ये सबसे मुफीद जगह है। जी। तो यहीं पर जिस तरीके की खबरें हैं कि नक्सलियों की एक बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के भी नक्सली शामिल थे, मध्य प्रदेश के भी दलम इसमें शामिल थे और पुलिस को जब इनपुट मिला तो उसके बाद देर रात यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तड़के 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। शुभांगी। बिल्कुल निशांत, सही कहा आपने। और जैसा आपने भी जिक्र किया है कि जो लांजी है ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, 3 नक्सली मारे गए। लेकिन इसके अलावा बात करें निशांत इस पूरे क्षेत्र की, जैसा आपने कहा कि ये महाराष्ट्र से सटा हुआ है, लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं नक्सलियों को पकड़ने के। फिलहाल यहाँ पर स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या ज्यादा स्थिति बिगड़ चुकी है? ज्यादा नक्सली यहाँ पर पाए जाने लगे हैं? देखिए, जब से 90 के दशक से जब से नक्सलवाद ने सिर उठाया तो उसके बाद तकरीबन 10 साल तक नक्सलियों ने इन क्षेत्रों में काफी तांडव किया और उसके बाद एक खामोशी छाई रही। लेकिन विगत 4 साल से नक्सली एक बार फिर सक्रिय हुए हैं और इसके लिए इन्होंने बालाघाट जिले को चुना है। ये वही बालाघाट जिला है जहां पर नक्सली अक्सर कोई वारदात को अंजाम नहीं देते थे क्योंकि ये उनके लिए सेफ जोन था, एक तरीके से शरण स्थली थी। लेकिन जब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा तो नक्सली बौखलाए, अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की कोशिश की। लेकिन हमने देखा है कि नक्सलियों के मुकाबले पुलिस लगातार फ्रंट फुट पर रही है। बीते कुछ समय में यहाँ पर नक्सली ही मारे गए हैं, चाहे बालाघाट जिला हो या फिर मंडला जिला। मंडला जिले में भी पहली बार 2 नक्सली पिछले वर्ष मारे गए थे। तो पुलिस यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की अब तक कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से नक्सली भागकर मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, चाहे वो बालाघाट जिला हो, मंडला जिला हो, इसके अलावा वो शहडोल तक का रुख यहाँ से अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर उन्हें बालाघाट में ही रोक दिया जाए तो ये बहुत सकारात्मक होगा पुलिस के लिए, क्योंकि यहीं से महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ है। तो आज की कार्रवाई को माइलस्टोन माना जाना चाहिए और 3 नक्सलियों का मारा जाना, जो कि सभी इनामी नक्सली हैं, ये एक रिमार्केबल पॉइंट होगा।
बिल्कुल सही कहा निशांत आपने, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, आज एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को कहेंगे। एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर हुए हैं और तीनों इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं। लगातार इस पूरे क्षेत्र में पुलिस एक्टिव है, सर्च ऑपरेशन जारी रहते हैं, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली पाए जाते हैं। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, एनकाउंटर हुआ, 3 नक्सली मारे गए।